हेलो व्यूअर्स। आप सबों का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हायर मैथ्स फॉर द बिगिनर्स में। हम आज का टॉपिक ध्यान से देखिए, बुलबुलों की मुसीबत। है ना ये इंटरेस्टिंग टॉपिक। ऐसा सवाल है, आप में से कितने लोगों ने बुलबुले उड़ाए हैं? ध्यान से देखिए। ऐसा कभी मस्ती किया आपने? और अगर हाँ, तो बतलाइए कि कितने ने सोचा है कि इसके पीछे का कारण क्या है, ये बुलबुले कैसे बनते हैं। आइए आज हम बहुत ही सिंपल सा चीज़ देखते हैं बुलबुले के बारे में, और उसके इंजीनियरिंग के चमत्कार के बारे में आज हम देखेंगे। आपको मालूम होना चाहिए कि यह सिर्फ साधारण खेल नहीं, इसमें फिजिक्स, मैथ, मेडिकल साइंस, यहाँ तक कि पूरा पूरा ये ब्रह्मांड का ये अनूठा संगम है। ये हमारा ऐसा है बुलबुला। आज हम जानेंगे कि कुछ बुलबुले जादू की तरह क्यों तैरते रहते हैं, कुछ बहुत तेजी से क्यों फूट जाते हैं। जब मैं बच्चा था ना, तो बहुत बड़ा बुलबुला बनाने के बारे में सोचता था। खूब सारा उसमें एक बार साबुन डाला, खूब पानी डाला, चीनी भी डाला, लेकिन कभी नहीं बन पाया और एक भी बुलबुला नहीं बना। बाद में हमें पता चला कि जब तक इसके कारण को नहीं समझेंगे, ये बुलबुला नहीं बन सकता। आपको मैं बतलाऊं कि सबसे बड़ा बुलबुला लगभग 32 मीटर जो न्यूजीलैंड के एलन मैके ने बनाया था। अब ध्यान से इस आप देख सकते हैं, इतना बड़ा 32 मीटर लंबा ये बुलबुला था। सबसे पहला सवाल कि ये बुलबुला होता क्या है, तो बताते हैं कि ये सिंपली पानी और साबुन को जब तक आप नहीं मिलाएंगे तब तक नहीं बनेगा। और ये एक पतली सी परत है होती है जो कि हवा को घेरे रहती है। कंस्ट्रक्शन वाइज आप देखेंगे कि याद रखिए, साबुन के दो लेयर्स के बीच में वाटर का एक लेयर रहता है, और ये इस प्रकार से अरेंज रहते हैं कि इसका एक सिरा एक छोर पानी की ओर और दूसरा छोर हवा की ओर तैरता रहता है। और यही दोहरी परत वाली संरचना बुलबुले को अस्थिर रखती है। सवाल है कि जब बच्चे छूते ही बुलबुला क्यों फूट जाता है। इसके बहुत सारे कारण हैं। पानी का वाष्पीकरण, अगर वेपराइज जल्दी जल्दी हो गया, ग्रेविटेशनल फोर्स, कभी बाहरी टच, परत का पतला होना। जब बहुत पतला हो जाता है ना लेयर, तो इंटरमोलिकुलर फोर्स उसको एक साथ रखने में सक्षम नहीं होता, जिसके चलते कि बुलबुले फट जाते हैं। छूने के कारण क्यों फट जाता है, वह वो अंदर चला जाता है, या कभी कभी उसकी संरचना भी बाधित हो जाती है। आप सबों को मालूम होना चाहिए, ग्लिसरीन मिलाने से वाष्पीकरण का गति कम हो जाता है, चिपचिपाहट बढ़ाती है, जिसके कारण कि बुलबुला का जो लेयर होता है वो बहुत ही मजबूत हो जाता और ज़्यादा देर तक ये बुलबुला आपका टिक सकता है। इसीलिए पेशेवर लोग बुलबुला बनाते समय ग्लिसरीन या आजकल कॉर्न सिरप को भी यूज करते हैं। नम मौसम में, मॉइस्ट इन्वायरमेंट में बुलबुले ज़्यादा देर तक क्यों टिकते हैं? इसका सीधा सा कारण है कि नमी के कारण वाष्पीकरण धीमे धीमे होता है। पानी की मात्रा कम खत्म होगा तो ज़्यादा देर तक टिकेगा। बुलबुले डगमग डगमग क्यों करते हैं? इस कंपन से दोलन उत्पन्न होता है, जिससे बुलबुले डगमगाते हैं, या कभी कभी एयर फ्लो के कारण भी ये डगमग डगमग करता है। बच्चों का एक स्वाभाविक प्रतिक्रिया होता है कि बुलबुले में इस तरह से रंग क्यों दिखाई पड़ते हैं। मालूम है कि इसमें दो लेयर होते हैं। प्रकाश के बुलबुले की बाहरी और भीतरी दोनों लेयर से लाइट आपका रिफ्लेक्ट होगा, और दोनों रिफ्लेक्टेड लाइट आपस में मिल करके इंटरफेरेंस का कारण बनते हैं, जिसके कारण कि ये सतरंगी दिखाई पड़ता है। विभिन्न वेवलेंथ वाले कभी कभी एक दूसरे को डैमेज कर देते या फिर कभी उसको मजबूत भी करते। बुलबुले हमेशा ऊपर की ओर, आसमान की ओर क्यों उड़ते हैं? बुलबुला आपने फूका और वो आसमान की ओर उड़ता हुआ चला जाता है। इसका कारण क्या है? इसका सीधा सा कारण है कि बुलबुले के अंदर की हवा आसपास की हवा की तुलना में कम घना होता है, डेंसिटी वाला, जिसके चलते कि बायंसी फोर्स के कारण ये ऊपर की ओर उड़ने लगता है। समय के साथ बुलबुले सिकुड़ने भी लगते हैं। इसका मेन कारण वाष्पीकरण है, पानी की मात्रा कम हो जाता है, कभी कभी ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण भी है।
क्या बुलबुले जम सकते हैं? बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। हाँ, स्पेशल कंडीशंस में जब तापमान बहुत कम हो तो बुलबुले जमकर एक नाजुक क्रिस्टल भी बनाता है। यह परत ठोस होकर बर्फीली परतें भी बना सकता है। राइट। बुलबुले आपस में मिलकर एक नया बुलबुला बनाता है। कभी कभी सतही जो सरफेस टेंशन है वो उसको कम करने के कारण अनेक बुलबुले आते हैं और मधुमक्खी के छत्ते की तरह संरचना बनाते हैं। उद्योग में, इंडस्ट्रीज में भी इसका बहुत उपयोग होता है। अग्निशामक फोम में जब कहीं आग लग जाए तो आग बुझाने के लिए हम लोग फोम का इस्तेमाल करते हैं। सफाई एजेंट्स में भी या मेडिकल साइंस में मेडिकल इमेजिंग करने में छोटे छोटे बुलबुले का उपयोग करते हैं। इसको हम लोग क्लोज सेल फोम कहते हैं। ये आपका ओपन सेल फोम है। तरह तरह के ये फोम या बुलबुले होते हैं। फोम इंसुलेशंस में होता क्या है? वास्तव में फोम इंसुलेशन बहुत कम डेंसिटी वाला एक कोशिकीय पदार्थ है जिसमें कि गैस एक ठोस मैट्रिक्स के अंदर में फंसा रहता है। एक विशेष प्रकार का हम लोग गैस का उपयोग करते हैं जिसके अंदर में ये फंसा रहता है। और ये छोटे छोटे पैकेट जो है ना, कंडक्शन या कन्वेक्शंस के माध्यम से ऊष्मा का संचार को बहुत कम कर देता है और ये तापरोधी के रूप में काम करता और आग बुझाने में ये बहुत ही मददगार होता है। थैंक यू। कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताएंगे।